जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। ये आपकी क्लास 3 होने वाली है। देखो, मैं आपको 3 टॉपिक करा चुकी हूँ। वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? कोशिका, ऊतक और जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है। और अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पौधे, बात होगी पौधों की, ठीक है। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका H2O जल लेते हैं। पौधे सिर्फ 2 चीज लेते हैं, मतलब 2 चीज का मतलब, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से उनको मिलती है, और जल, हम पौधों में जल देते हैं, H2O वो लेते हैं, पानी, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, धूप, उससे भी, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई सूर्य का प्रकाश होता है या नहीं होता, होता है। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। देखो, धूप होती है 0.5%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मैंने यहां लिख दिया सूर्य का प्रकाश, और किसकी उपस्थिति है? क्लोरोफिल की, यहां लिख दिया मैंने क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इन सब से मिलकर बनता है C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। प्लस ऑक्सीजन, जिसको हम लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। ग्लूकोज बनाने के बाद ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं, ठीक है। समझ गए ना? ग्लूकोज जो कि पौधे बनाने का भोजन है, पौधों का भोजन है, ठीक है। संचयन कहाँ होता है? स्टार्च के रूप में पौधों का संचयन होता है। ये तो मैंने आपको शायद बता ही दिया था ऊतक में, लेकिन कोई नहीं। जो चीजें हमको अच्छे से समझ नहीं आ रही, हम उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है साथियों। अब आपको समझना है कि ये जो रंध्र है ये क्या है। इंग्लिश में इसको स्टोमाटा बोलते हैं। इसका जो काम होता है वो होता है गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है। समझ गए ना? गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? रंध्र करता है, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना, रंध्र नहीं देगा तो हिंदी में ही इंग्लिश को लिख देगा स्टोमाटा, ठीक है। समझ गए ना? सहायता करते हैं किस चीज की? पादपों के बाष्पोत्सर्जन में जो सहायता करता है वो कौन करता है? तो आप बोलोगे स्टोमाटा करता है, रंध्र करता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में एग्जैक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें कि जो पौधे होते हैं, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है या अपघटन होता है? ये चीज हमको आनी चाहिए। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 में बदल जाता है। अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन बोला जाता है, ठीक है। H2O जो जल होता है, जल का किया जाता है अपघटन। जल का पौधों में क्या किया जाता है? अपघटन किया जाता है। जल टूटता है आपके H2 प्लस O2 में। O2 ऑक्सीजन, जिसको मनुष्य लेते हैं, ऑक्सीजन को हम ही तो लेते हैं, ठीक है। समझ गए ना? अब बात आती है जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है, ये किस में चेंज होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है, ठीक है। समझ गए साथियों? किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, उस तरीके से मैंने लिख दिया है। और ये प्रश्न पेपर में आए हैं। कोई प्रश्न आरपीएफ के पेपर में आया है, कोई यूपीपी एग्जाम में आया हुआ है, कोई एसएससी जीडी में आया हुआ है, ठीक है। तो इनको हल्के में मत लेना। फोटोसिंथेसिस के प्रश्न आ जाते हैं पेपर में।
अब बात करें क्वेश्चन 1 की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद आपने पढ़ लिया, तो आपको पता है एक तो ग्लूकोज बनता है, जल है ना, और आपका ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से बिल्कुल हटा देती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो ये क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, साथियों आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है? तो ये पानी से आता है, जल से आता है, क्योंकि जल H2O होता है। H2O आपका जल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो O2 होता है, तो हमको O2 कैसे मिल गया? लेकिन हम बोलेंगे कि हाँ ये जल से आता है, क्योंकि यहाँ हमको एक O मिल रहा है और दूसरा O हमको कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा जो महत्वता देंगे वो किसको देंगे? वो हम जल को देंगे। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण करता है? तो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। इस स्तर पर प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है? तो हरा रंग नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल रंग के प्रकाश में होता है। ठीक है, समझ गए? इंद्रधनुष का जो रंग है वो कितने हैं? वो आपको पता ही है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 विव और इसकी ट्रिक है। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे, क्योंकि ये मैं आपको करा चुकी हूँ स्टैटिक जीके में। इन सब की फुल फॉर्म में आपको लिखा चुकी हूँ। जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनका कमेंट मैं पिन करूंगी। ठीक है, अब देख लीजिए सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तो लाल रंग में होता है, लाल के बाद नीले में, नीले के बाद बैगनी में। ठीक है, हरा नहीं लगाना आपको कैसे भी। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो तापमान होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है? तो ये 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों प्रकाश संश्लेषण आपका पूरा फिनिश हो गया है।